let's see this question. The moment of inertia of two freely rotating body A and B. ठीक है, A and B are IA and IB. Okay, respectively IA is greater than IB. ठीक है, this is the funda. And their angular momentum are equal. Okay, if K and KB are there kinetic energies, then क्या होगा कि अब कंपेयर पूछें कि के बी ग्रेटर देन के होगा कि के ए ग्रेटर देन के बी होगा कि के इक्वल्स टू के बी होगा या के इक्वल्स टू 2 टाइम्स के बी होगा। चार ऑप्शन अपने को दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपन लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन क्या होता है, L square by 2I in form of angular momentum and moment of inertia. I is the moment of inertia and L is the angular momentum. Okay, तो यहाँ से अगर L कांस्टेंट है, L क्या है, कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, और बाई टू भी कांस्टेंट है तो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा I के। ठीक है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I के, जिसका I ज्यादा होगा यानी कि I ग्रेटर देन आई बी है ना, जिसका I ज्यादा होगा उसका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी क्या, एनर्जी कम होगी। यहां से देख सकते हैं आप कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका मोमेंट वो एनर्जी ज्यादा। अच्छा, तो अब क्या है कि ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा है, या आई ए ग्रेटर देन आई बी है। तो यहां से ठीक ठाक क्लियर है कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू आई से ये क्लियर है कि जिसका आई ज्यादा उसका एनर्जी कम, यानी कि के ए ग्रेटर देन सॉरी के ए लेस देन क्या होगा, के बी होगा। यहां से ये निकल के आता है। ठीक है, के ए लेस देन के बी होगा। ओके, तो यहां से अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। ठीक है, के इक्वल्स टू के बी होगा नहीं और के ग्रेटर देन के बी होगा नहीं, क्योंकि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। तो के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ रोटेशन। ठीक है, सो के बी इज ग्रेटर देन के ए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।